गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 जिसमें आपके सिंपल से दो क्वेश्चन दिए गए। बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है और जल्दी से हो जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पास्टुलेट। इसका मतलब समझ लीजिए, कह रहा है कि हाउ वुड यू री राइट मीन्स फिफ्थ पास्टुलेट के पैरेलल आपको एक पास्टुलेट लिखना है और वो भी कैसे लिखना है, इजियर अंडरस्टैंड, जिसको बहुत आसानी से समझा जा सके। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं क्या इसके पहले मुझे क्या करना होगा। इसके पहले मुझे फिफ्थ पास्टुलेट के बारे में पढ़ना है। कैसे, देखो फिफ्थ पास्टुलेट क्या था, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय थर्ड लाइन, कोई भी दो लाइन है आपकी एल और एम और एक पी लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और इंटरसेक्ट करने के बाद इनका वन साइडेड एंगल, यानी अगर इफ दैट इज ए एंड दैट इज ए बी, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड इज लेस देन 180 डिग्री। अगर इनका सम 180 से कम है तो मैं अगर उस साइड की लाइन को अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करते हैं। बात आ गई समझ में। ये आपका फिफ्थ पास्टुलेट कह रहा था। अब मुझे इसी के पैरेलल दूसरा एक पास्टुलेट लिखना है। तो देखिए यहां कंडीशन क्या है कि अगर सम 180 डिग्री से कम हो तो क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए अदर एंड इफ टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए थर्ड लाइन, सपोज देन दिस लाइन इज ए L1 and this is a L2 and CJ M, कोई M लाइन इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है और अगर इंटरसेक्ट करने के बाद इनके जो कोई इंटीरियर का एंगल्स का सम है, अगर वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 180। बात समझना, फिर से समझो। इफ टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए थर्ड लाइन एंड देन there sum of the co-interior angle equal to 180 degree, then line will be parallel। इसका मतलब क्या हुआ, then line क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। बात आई समझ में। क्यों, क्योंकि ये हमारा फिफ्थ पास्टुलेट क्या कह रहा था कि अगर उनका सम 180 से कम है तो वो दैट साइड दे विल इंटरसेक्टेड, उस साइड वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। और यहां हमने क्या बोला, अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाता है इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट मींस अब हम लोग अपनी लैंग्वेज में से क्या लिख सकते हैं कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, व्हेन टू पैरेलल लाइंस, है ना। यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। व्हेन टू parallel lines intersect a third line, बात समझना, intersect a third line, then the sum of co-interior एंगल्स, मैंने क्या बोला है, when the two parallel lines intersect a third line, then the sum of the co-interior angles are supplementary। बात आई समझ में। तो ये हमारी सिंपल वर्ड में हम लोगों ने इसको लिख दिया फिफ्थ पास्टुलेट का। ये पैरेलल पास्टुलेट तैयार हो गया कि अगर दो लाइनें ऐसी हैं जिनका सम सप्लीमेंट्री होता है, जिनके एंगल के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और उनको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, देन द को इंटीरियर एंगल सम विल बी 180 डिग्री। बात आ गई समझ में अच्छे से। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पास्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। यस, ये पैरेलल लाइन में भी अप्लाई होगा। तो कैसे होगा एक्सप्लेन करना, देखते हैं क्या।
Suppose then two straight line L and M and intersected by one third line that is a P। बात समझ लेना, कोई भी दो लाइनें हैं और एक तीसरी लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है और इनके कोइंसिडेंट एंगल नाम दे देते हैं 1 and 2 एंड दैट इज ए 3 and 4। अब देखो समझ लेना जरा, इक्लिप्स का फिफ्थ पास्टलेट क्या कहता है कि इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री देन लाइन्स L and M, अब देखिए इधर मैं बोल देता हूं इसको A साइड है, ठीक है, और ये L and M intersect on side A। बात आएगी समझ में कि अगर आपका पहली कंडीशन में हमने लिखा कि इफ 1 + 2 इज लेस देन 180 डिग्री देन लाइन्स L and M इंटरसेक्ट ऑन साइड A। अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इससे इंटरसेक्ट करेगी पहली। एंड सेकेंड, इफ एंगल 3 + 4, और अगर 3 + 4 क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। अगर 3 + 4 अगर 180 से कम होगा देन लाइन्स L and M intersect on side B। तो क्या करेगा, B साइड में इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक। अब देखो तीसरी कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं बट एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री, और अगर 1 + 2 = क्या है 180 डिग्री, then lines L and M never intersect on side A। Similarly angle 3 + angle 4 = 180 डिग्री। अब देखो ये लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, देन लाइन्स L and M never intersect on side B। अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, सो therefore lines L and M never intersect on both sides A and B। इसका मतलब ये ना तो A की तरफ इंटरसेक्ट करेगा ना B की तरफ। So line L and M never be intersect on both side A and B if their co-interior angles sum 180 डिग्री, या आप सप्लीमेंट्री दे। सो लाइन्स L and M आर पैरेलल। बात आ गई समझ में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। सेकंड में समझ में आ गया कि अगर हम लोग वन साइडेड, अगर 1 और 2 का सम लेस देन 180 डिग्री है तो उधर लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी, और अगर आपकी 3 और 4 है से 3 और 4 का सम 180 से कम है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि बी साइड में इंटरसेक्ट करेगी। और अगर दोनों ही कंडीशन में ये मैं बोलूं कि 1 और 2 का सम 180 डिग्री है तो इधर भी नहीं इंटरसेक्ट करेगी, और अगर 3 + 4 का सम 180 डिग्री होगा तो इस साइड भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन L और M नेवर बी इंटरसेक्टेड ऑन बोथ साइड A एंड B इफ द कोड इंटीरियर एंगल सम 180। अगर उनके को इंटीरियर एंगल का सम
180 डिग्री होता है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। सो लाइंस L एंड M आर पैरेलल लाइंस। बात आई समझ में? तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। सो थैंक यू।